फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आज बात करते हैं कास्ट पॉलिटिक्स पर एकदम धमाकेदार खबर की। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ मतलब औरंगाबाद मतलब नबीनगर, मगध और शाहाबाद में जो राजपूत बिरादरी है उनमें हड़कंप मचा हुआ है और वे एक महिला की गतिविधि से हड़कंप मचा हुआ है। और कई नेता राजपूत बिरादरी में कई नेता ऐसे हैं जिनका अपना भविष्य संकट में दिख रहा है। नाम है पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। वे सक्रिय क्या हुई कि मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में कई राजपूत नेताओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखने लगा। सब दर्शकों को मालूम ही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। काराकाट से पावर स्टार पवन सिंह आए, उपेंद्र कुशवाहा हार गए जो एनडीए के कैंडिडेट थे और निर्दलीय पवन सिंह थे। ऐसी स्थिति में कई बार चर्चा उठी कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय यह वादा किया था कि हम क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जो तब लोकसभा चुनाव के समय भी कहीं कहीं दिखी थी पवन सिंह के साथ, अब वे अकेले भी घूम रही हैं क्षेत्र में। और नतीजा यह है कि शाहाबाद क्षेत्र में जो रोहतास जिला का 2 विधानसभा क्षेत्र है, काराकाट और टेहरी, और दूसरा नबीनगर विधानसभा क्षेत्र, यानी सोन के बाएं और दाएं दोनों पड़ोस में खलबली है। राजपूत बिरादरी में हड़कंप मचा हुआ है। किस नेता का पत्ता साफ हो जाएगा, किस नेता का भविष्य चौपट हो जाएगा, इसकी चर्चा है। और इसीलिए आज हम मगध और शाहाबाद और राजपूतों की पॉलिटिक्स पर पैनी नजर रखने वाले कमलेश कुमार को आप दर्शकों के लिए साथ लेकर आए हैं। आप दर्शकों को पता ही है कि हमने पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लोकसभा चुनाव के समय, काराकाट के समय जो हमने ब्रेक किया वो सब सत्य साबित हुआ और बाद में दूसरे चैनल लेकर उस बात को आगे बढ़ाए या आए। तो आज फिर से कमलेश कुमार जी हमारे साथ हैं, जो डेहरी में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पावर स्टार पवन सिंह के साथ करीबी इनका है। ज्योति सिंह को भी ये कवर कर रहे हैं। और ज्योति सिंह से जब ये पूछा गया तो ना भी नहीं कह रही कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव कहां से लड़ेंगे ये भी नहीं बता रही हैं। नबीनगर में राजपूत विधायक हैं, वहां खलबली मची हुई है। अगर आप देखेंगे वहां काराकाट में तो अनिता देवी हैं, डेहरी में कुशवाहा बिरादरी के फतेह बहादुर सिंह हैं। और संजोग देखिए कि नबीनगर, काराकाट और डेहरी तीनों ही विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए विधायक राजद के हैं। तो क्या राजद को नुकसान पहुंचाएंगे? लोकसभा में तो एनडीए को नुकसान पहुंचा चुके हैं पवन सिंह चुनाव लड़कर, तो क्या इस बार वो राजद को क्षति पहुंचाएंगे? क्या रणनीति है और कहां से चुनाव लड़ेंगे? इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम कमलेश कुमार से बातचीत कर रहे हैं। कमलेश भाई, क्या खास है आपके पास तमाम लोग जो चैनल चला रहे हैं उनसे अलग? सबसे पहले तो फोर्थ व्यू के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और ये मुद्दा बड़ा चर्चा में है कि ज्योति सिंह आ गई हैं, और ज्योति सिंह से के आने के बाद इस ठंड के मौसम में भी गर्माहट आ गई है। और गर्माहट इतनी हुई, बहुत गर्मी है, गर्माहट इतनी हुई, बिल्कुल बिल्कुल गर्माहट तो इतनी है कि बात तो शुरू हुई काराकाट लोकसभा से, लेकिन कल आते आते लगा कि भाई जिस तरह से पवन सिंह निर्दलीय आए थे उस तरह से ज्योति सिंह निर्दलीय आ सकती थे। लेकिन ज्योति सिंह ने एक और गर्माहट तब पैदा कर दी जब कल उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है और ये दोनों बहुत अच्छे नेता हैं। पीएम नहीं है और नीतीश कुमार ने जितना किया उतना किसी ने नहीं किया। बिल्कुल, ये दोनों, अब उनका जो ये बात चला तो काराकाट में विधानसभा क्षेत्र में जो भाजपा की दावेदारी रहती थी और भाजपा के जो दिग्गज नेता चुनाव लड़ते थे उनके पसीने चलने लगे। नबीनगर क्षेत्र में नीतीश कुमार के पार्टी के विधानसभा के चुनाव लड़ते थे, उनकी भी पसीना चलने लगी कि कल तक तो हमने इंडिपेंडेंट समझते थे, अब तो ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की ऐसी गुणगान की कि मतलब दोनों तरह साधनी। और एक सबसे मजेदार बात बता दें उपेंद्र जी कि ज्योति सिंह राजनीतिक दल में शामिल होने जा रही हैं। अच्छा, ये अभी कर रहा है, ये फोर्थ व्यूज अभी से ही घोषणा कर रहा है कि ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगी और वह
सत्ताधारी दल के पार्टी से में वह शामिल होंगी। और इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि देखिए, ज्योति सिंह के आने से गर्माहट केवल और केवल राजद और सत्ताधारी दल के विधायक या विधायक प्रत्याशियों की बेचैनी नहीं है, बल्कि एक सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि ज्योति सिंह के सक्रिय होने से पवन सिंह भी बेचैन हो गए हैं। अच्छा, आप देखे होंगे कि जैसे ही पवन सिंह, हो गया है क्या? जैसे ही देख लीजिए, एक नया बता रहे हैं, जैसे ही ज्योति सिंह धुआंधार अपना शुरू की क्षेत्र में कार्यक्रम, और यह बात मैसेज आया कि भाई ज्योति सिंह भाजपा में जा सकती हैं, पवन सिंह तुरंत भाजपा के दरवाजे पर पहुंच गए। और आप अभी देखे होंगे कि चूड़ा दही का स्वाद लेने के लिए पवन सिंह आर.के. सिन्हा के बेटा के यहाँ वो पहुंचे, और बगल में औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील सिंह जी भी बैठे हुए थे। अब और उन्होंने यह संदेश दिया, उन्होंने संकेत दिया कि उसको, उपेंद्र कुशवाहा, हाँ, उनको संकेत एक और चीज था कि नहीं नहीं, हम फिर से आ सकते हैं, लेकिन उनको मत लीजिए। और अंदर खाने की बात यह है कि भाजपा के और जदयू के 2-3 बड़े दिग्गज नेता ज्योति सिंह से लगातार संपर्क में, कि मेरे यहां भी आ जाइए, मेरे यहां भी आ जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं, जदयू के तरफ हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्योति सिंह भी निगाह गड़ाई है कि यदि भाजपा ने क्लियर कर दिया कि पवन सिंह को दोबारा नहीं लेंगे तो मैं भाजपा में जाऊंगी। यदि ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, यदि यदि पवन सिंह अगर आकर्षित कर रहे हैं भाजपा को, और भाजपा वाले अगर बुला रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार हमारे साथ है। मतलब कि हम कहीं ना कहीं से सेट हैं। और ज्योति सिंह को आप देखे होंगे, चुनाव में इतना ज्यादा ज्योति सिंह नहीं बोलती थी। नहीं, अभी ज्योति सिंह का जो, बिल्कुल, और ज्योति सिंह का जो अभी तेवर है, वो राजनीतिक तेवर, अब सोचिए कि शुरू हुआ इंडिपेंडेंट से, जनता क्या बोलेगी, अब चलेगी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। और सबसे मजे की बात यह है, उपेंद्र जी बता दें, कि सिर्फ 2 विधानसभा चुनाव है जहां सेट करने के लिए लगातार नेता उनसे संपर्क में है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी, पहला नवीनगर और दूसरा काराकाट। क्योंकि मेरी बात हुई है उनसे डायरेक्ट, उन्होंने डेहरी विधानसभा के बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि डेहरी विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं, उन्होंने किसी के लिए वादा, हाँ, आश्वस्त कर दिया, अब वादा कर दिया, डेहरी से नहीं लड़ेंगे। अब तक ये किसी चैनल ने नहीं दिखाया। कुछ दिन पहले कुछ प्रिंट, और हम कभी बात करेंगे कि क्यों नहीं लड़ेंगे डेहरी पर, इस पर एक अलग वीडियो हम लोग बनाते हैं। लेकिन जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, उसका संकेत तो ये जाता है कि पति पत्नी दोनों में कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद है। हाँ, बिल्कुल है। और इसलिए अगर नहीं रहता तो पवन सिंह के बारे में कभी भी कुछ भी सवाल करने के पहले ही ज्योति सिंह के द्वारा इस पर मनाही कर दी जाती है। पिछले दिनों विवाद किसी से छुपा नहीं है, और यह भी तय है कि जिस ज्योति सिंह के पैर में छाले पड़ते थे, और वह लोकसभा के चुनाव में वो उस मौसम में भी दौड़ धूप करती थी, पवन सिंह जी भी रहते थे। आज ज्योति सिंह अगर क्षेत्र में आते हैं तो उसके बाद या पहले पवन सिंह आते हैं, अगर पवन सिंह आते हैं तो उसके पहले या बाद ज्योति सिंह आते हैं। ज्योति सिंह या पवन सिंह इस पर कुछ ना कहें, लेकिन जनता तो समझदार है, जनता सब कुछ समझ रही है। हाँ, एक चीज इतना तय है कि यदि ज्योति सिंह चुनाव लड़ी, यदि क्या मतलब चुनाव लड़ना तय है, तो केवल और केवल नवीनगर या काराकाट विधानसभा क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा शाहाबाद और मगध प्रभावित होगा। और मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि यदि एनडीए से चुनाव लड़ती हैं, तो एनडीए के जो सहयोगी हैं, जो जिसको चुनाव हरवाने में पवन सिंह के साथ ज्योति सिंह स्वयं थी, वह ज्योति सिंह के साथ भी उपेंद्र कुशवाहा पूरी तैयारी दमखम के साथ उनके चुनाव प्रचार में रहेंगे। क्योंकि कहीं पर निगाहें और कहीं पर, यदि प्रचार उपेंद्र कुशवाहा करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा ज्योति सिंह का चुनाव प्रचार करेंगे, उसके पीछे कारण अंदर खाने यही है कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। ये अंदर खाने की बात है। क्योंकि निशाना यह रहेगा कि भाई आप नहीं तो अभी हम हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बार बार संकेत देते हैं कि मेरा कोई विरोधी भी हुआ तो क्या हुआ, यदि लगा कि मुझे उसकी आवश्यकता है तो मैं उसके साथ रहूंगा। और आप समझ सकते हैं कि यदि ज्योति सिंह एनडीए में आती हैं
चुनाव लड़ती हैं, उपेंद्र कुशवाहा यदि समर्थन करते हैं और उनका चुनाव प्रचार जोर शोर से करते हैं, तो सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लग सकती है? सबसे ज्यादा परेशानी किसको बढ़ेगी? किसको बढ़ेगी? ये आम लोगों को पता है कि जिसके बारे में ज्योति सिंह नहीं कुछ बोल सकती हैं, उपेंद्र कुशवाहा के आने से थोड़ी सी तो परेशानी होगी, थोड़ी सी जलन हो सकती है। तो अभी की का जो परिवेश है ना, ज्योति सिंह एक ऐसा मतलब कहिए कि एक नेता बन चुकी है, हालांकि किसी दल में नहीं है अभी के डेट में, जो आप ये नहीं कर सकते कि किसको परेशान करेंगी। वो अपनों को भी परेशान कर रही है, बेगानों को भी परेशान कर रही है, और सभी लोग परेशान हैं। अभी नवीनगर की जब से बात चली है, नवीनगर में मैं बताऊं कि सत्ता दल और विपक्षी दो दल, सबको पता है कि नवीनगर में कई दिनों से एक बड़े दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता, उनके पुत्र वह भी भारतीय जनता पार्टी में है, वो अभी चुनाव लड़ने के लिए वहां है। सत्ताधारी दल में अभी तक रह चुके हैं। बिल्कुल सत्ताधारी दल में अभी डब्लू सिंह है विधायक, उनको भी पता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम, डब्लू सिंह राजद से हैं, डब्लू सिंह राजद वही बोल रहे हैं कि राजद से है, उनको भी यह पता है कि डब्लू सिंह जी को भी कि औरंगाबाद जो काराकाट लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई दमदार रहा तो वह पवन सिंह रहे, और उसके बाद ज्योति सिंह का दौरा लगातार चल रहा है, और ज्योति सिंह की स्थिति यह है कि समर्थक और भीड़ लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये जो है ना, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को परेशान कर रहा है। और आज तो मुझे एक और बात पता ये चला कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो लोग भी ज्योति सिंह के संपर्क में हैं। अच्छा, ये अब तक ये नहीं था, लेकिन आज यह है, एक विधायक, सत्ताधारी दल के एक विधायक से बात हुई, बोले कि भाई दूसरे माध्यम से ज्योति सिंह से संपर्क में है, यदि ज्योति सिंह मेरे दल में भी आती हैं तो उनको कहीं ना कहीं सम्मान, हाँ स्वागत है, और कहीं ना कहीं सम्मानजनक पद दिया जाएगा, क्योंकि रोहतास जिला में एक विधायक का पत्ता साफ होने वाला है, एक विधायक का टिकट कटने वाला है। तो राजद से हुआ कि ज्योति सिंह में इतनी क्या आकर्षण का कारण क्या है, उनकी विशेषता क्या है कि महागठबंधन भी चाह रहा है कि मेरे तरफ, एनडीए भी चाह रहा है कि मेरे तरफ? देखिए एक चीज है, ये दोनों दलों के नेताओं ने एनालिसिस किया है कि ज्योति सिंह के साथ समर्थकों की भीड़, क्षत्रिय समाज की एकजुटता, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योति सिंह ने हाल के दिनों में जो, चूंकि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने कभी इंटरव्यू नहीं देखा होगा, अभी लगातार जो उनका इंटरव्यू चल रहा है, लगातार वो दमदार तरीके से आ रही हैं। तो ये विपक्ष को भी लग रहा है, क्योंकि यह अभी तय है कि अभी राजद जो दल है उसके खुद प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में जगदानंद सिंह है, सुधाकर सिंह सांसद है, तो राजद भी इस संपर्क में है। हाँ, राजद भी इस संपर्क में है कि भाई अगर इस तरह की, चूंकि राजद के पास महिला नेत्री फिलहाल आप देखेंगे इस जिले में, खास करके राजपूत समाज में, मतलब आपका दक्षिण बिहार में इस तरह से कोई नहीं है जिसकी पॉपुलरिटी ऐसा है। तो इसको लेकर आज एक राजद के विधायक से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि राजनीति संभावना का खेल है, आप लोग भी जानते हैं, एनडीए का चर्चा हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि एंट्री राजद में भी हो जाए। तो ये जो है प्रयास दोनों तरफ से जारी है, और उसके पीछे एनालिसिस यही है कि ज्योति सिंह यदि नवीनगर से भी लड़ती हैं तो उसका इफेक्ट रोहतास और औरंगाबाद दोनों में पड़ेगा, करीब दोनों में पड़ेगा, प्रभावित कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल पर उनका प्रभाव होगा। क्योंकि एक और चीज है ना उपेंद्र जी, की एनडीए और चाहे महागठबंधन, वो जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव देखा ना, तो उनको लगा कि दूध का मुंह जलता है तो मट्ठा फूंक के पीना चाहिए। जो एक पवन सिंह के चलते भाजपा के एनडीए के जो सुपड़ा साफ हुआ इस क्षेत्र में, शाहबाद में और मगध में, तो ये जो है ये देखते हुए थोड़ा सा डिफेंस मुद्रा में एनडीए के लोग हैं कि कम से कम ज्योति सिंह को समझाया जाए, ज्योति सिंह को बताया जाए और ज्योति सिंह को दल में शामिल किया जाए। लेकिन यह क्लियर कट है, ज्योति सिंह से मेरी पर्सनल बात हुई है, उन्होंने क्लियर किया है कि वह डेहरी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगी, और बाकी जो काराकाट के अन्य जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां भी जिम्मेवारी मिलेंगी, जिस दल में होगा, जिस दल में जाएंगी चुनाव, वो लड़ेंगी। यह क्लियर है कि मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं, 15 दिनों के अंदर ज्योति सिंह का राजनीतिक दल जिस दल में जाएंगी वह भी क्लियर हो जाएगा। यह तय है कि वह पार्टी में शामिल होने जा रही हैं,
और पार्टी में शामिल होंगी वो पटना में जाकर, और धुआंधार उनकी एंट्री होगी। तो हम इसी पर विराम देते हैं इस चर्चा को कि जल्द ही वो पार्टी ज्वाइन करेंगी, और फिर हम एक नए मुद्दे के साथ जो पवन सिंह और ज्योति सिंह से जुड़ा होगा, हम और कमलेश भाई फिर एक नया वीडियो लेकर आपके बीच आएंगे। दर्शकों, आप बने रहिए फोर्थ व्यूज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। मगध साहबाद ही नहीं, पूरे बिहार की राजनीति की जो नब्ज है उस पर बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण लेकर हम आते हैं। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। कमलेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को धन्यवाद, सबको धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर